Okay, let's start the session, guys. So now it's time for Java. देखते अपन कल कहाँ पे अपन ने छोड़ा था वहीं से अपन आगे कंटिन्यू करते जावा में. First of all, people who are attending online, let me know. Am I audible? Am I audible? Screen is properly visible? Okay, cool. Let's continue then. So now let's discuss about Java. Now कल अपन ने क्या देखा था एक्चुअल में? कल अपन लास्ट में क्या कुछ डिस्कस कर रहे थे? अपन लास्ट में डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग क्लास क्या होता है, राइट? ओके, नाउ तो अपन ने लास्ट में देखा था सबसे पहला क्लास की डेफिनेशन में अपन क्या इंक्लूड कर सकते हैं. क्लास इज व्हाट? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, राइट? और कैसे अपन यहाँ तक पहुंचे थे कल के सेशन में आपको पता है, राइट? क्यों अपन इसको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की कैटेगरी में रख रहे थे. नाउ सेकंड, फिर अपन उसके सिंटैक्स की बात कर रहे थे जहां पे अपन ने बात की थी आई थिंक कि कैसे लिख सकते अपन. नाउ क्लास बनाने के लिए एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, कौन सा? क्लास. और उसके बाद आपकी क्लास का नाम, तो लेट्स से अपन ने जैसे कल दिया था क्लास का नाम क्या? स्टूडेंट कुछ भी, राइट? उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर जो भी करना वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, राइट? तो जनरली कल अपन ने देखा था क्लास के अंदर क्या होता है? वेरिएबल होता है और क्या होता है? मेथड होती है, राइट? वेरिएबल एंड मेथड. और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है बट मोस्टली ये दो चीजें रहती है, वेरिएबल एंड मेथड. तो इवन अपन ने कल क्लास की एक और डेफिनेशन अपन ने बताई थी, और वो क्या थी कि क्लास एक्चुअल में कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड मेथड, राइट? ये अपन ने जस्ट नॉर्मली डेफिनेशन आपको किस तरीके से देनी है इस पे अपन ने डिस्कशन किया था, राइट? नाउ एक्चुअल में क्लास के साथ साथ और भी कुछ चीजें होती है. जनरली तीन चीजें होती है और यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है. एक चीज होती है क्लास, दूसरा होता है एक ऑब्जेक्ट, और तीसरा होता है एक रेफरेंस वेरिएबल, राइट? There are three things, और ये हमेशा एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है. क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल, और मिक्सअप करते हो एक की डेफिनेशन दूसरे में, राइट? अभी थोड़ी देर में मैं आपको ऐसे एग्जांपल से बताने वाला हूँ जिसके बाद मुझे लगता है आप लाइफ टाइम में ये भूलने वाले हो कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, राइट? उसके लिए थोड़ा वेट करते हैं. पहले अपन ने ये तो देखा कि जावा में क्लास कैसे बनती है. अब अपन एक लाइन में और लिख रहा हूँ, जावा में ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट हियर. तो मैं यहाँ पे इसके लिए एक लाइन लिख रहा हूँ और उस लाइन को एक्सप्लेन में करूंगा उसके बाद, राइट? जस्ट सबसे पहले क्लास का नाम. तो क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट, स्टूडेंट. उसके बाद वेरिएबल का नाम, राइट? कुछ भी रख सकते हो, आपको पता है कल के सेशन से आपको पता है वेरिएबल का नाम मतलब क्या हो गया? आइडेंटिफायर, राइट? और आइडेंटिफायर के जो भी अपन ने 6 रूल देखे थे कल के सेशन में, उसका ध्यान रख के आप कुछ भी नाम लिख सकते हो. लेट्स से मैं जस्ट एक नाम रख रहा हूं एस, राइट? इक्वल टू, नाउ आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो एक ऑपरेटर, कौन सा? न्यू, एंड देन अगेन वापस क्लास का नाम, राइट? एंड देन ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, एंड देन सेमीकोलन, राइट? ये सिंटैक्स होता है ऑब्जेक्ट बनाने का. अभी मैंने क्या लिखा है अपन इसको एक एक चीज को समझने का ट्राई करते हैं, क्योंकि नाउ मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इसको रट लो, ये ऐसे ऑब्जेक्ट बनता है. जनरली बोला जाता है कि ये ऑब्जेक्ट बनाने का ये तरीका, इस तरीके से रट लो, राइट? लेकिन अपन देखेंगे एक एक चीज का मतलब क्या होता है, क्योंकि अपने को जिस लेवल पे पहुंचना उसके लिए एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए एक्चुअल में ना. यहाँ पे सबसे पहला जो आपको ये दिख रहा है, ये तो चलो सामने से दिख रहा है, ये क्या है? क्लास का नाम है, राइट? जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उस क्लास का ये नाम है. ये जो यहाँ पे एक्चुअल में आपको दिख रहा है ना, बहुत सारे लोग, इवन आप किसी से पूछ के देखना, बहुत सारे लोग उसको बोलेंगे कि ये क्या है? ऑब्जेक्ट है. एस इज व्हाट? ऑब्जेक्ट. फाइन, बट दिस इज टोटली रॉन्ग. ध्यान रखना, ये जो भी क्लास के नाम के जस्ट आगे आप लिखोगे इसको बोलते हैं एक्चुअल में क्या? रेफरेंस वेरिएबल, राइट? तो दिस एस इज व्हाट? रेफरेंस वेरिएबल. मतलब क्या होता है थोड़ी देर में अपन देखेंगे. देन व्हाट इज दिस न्यू? न्यू एक ऑपरेटर होता है जावा में, राइट? न्यू ऑपरेटर होता है. ऑपरेटर क्या होता है? वी विल डिस्कस. जिसका पर्पस क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, राइट? तो पूरे इस प्रोसेस में, पूरी इस लाइन में ऑब्जेक्ट क्रिएट कौन कर रहा है? न्यू, राइट? सो न्यू एक ऑपरेटर होता है जिसका पर्पस होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना. तो पूरे इस प्रोसेस में ऑब्जेक्ट क्रिएट किसके अंडर में? न्यू के अंडर में. अब जो बच गया बाकी की जो भी चीज बच गई, ये वाली चीज बच गई. अब जनरली इसको पूछोगे तो बोला जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए इसका रोल होता है, लेकिन इसका कुछ भी रोल नहीं होता ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में, राइट? ये क्या होता है एक्चुअल में? एक और मैं नाम लूंगा यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर, राइट? लेकिन अभी के लिए आपको नहीं पता कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑल वी विल डिस्कस लेटर, राइट? अभी के लिए इसको छोड़ दो. तो पूरा प्रोसेस ये है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए. सबसे पहले आपको क्या लिखना है? क्लास का नाम. इसके जस्ट आगे लिखोगे, खासकर इसका ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये क्या है? रेफरेंस वेरिएबल है. जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? न्यू ऑपरेटर कर रहा है. और ये आगे वाला कंस्ट्रक्टर है. इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में कोई रोल नहीं है, अभी भी मैं बता रहा हूँ, राइट? ये पहले दिन में आपको क्लियर कर रहा हूं. बहुत बड़ा मिथ होता है कि इसका रोल है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में. देयर इज नो रोल. ऑब्जेक्ट क्रिएट से इसका कोई लेना देना नहीं है कंस्ट्रक्टर का.
तो फिर दिमाग में इमीडिएटली डाउट आएगा, सर जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन से कोई लेना देना नहीं है तो ऑब्जेक्ट, पूरी लाइन क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट बना रही है, राइट। तो जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से कोई लेना देना नहीं है तो ऑब्जेक्ट बनाने वाली लाइन में इसको क्यों लिख रहे हो, राइट। ये ऑब्वियसली कॉमन डाउट है, इसीलिए लोग इसको ऐसे कंसीडर करते हैं कि ये मतलब इसका रोल है ऑब्जेक्ट बनाने में, लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूं इसका रोल कुछ भी नहीं है। एक्चुअली इसको यहाँ पे क्या क्यों लिख रहे हैं अपन, उसका क्या रोल है, इसका कुछ सेपरेट रोल है, वी विल डिस्कस जब अपन कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे। तो इतना आराम से अभी जाने की रिक्वायरमेंट नहीं, कम से कम अपन 3-4 घंटे कंस्ट्रक्टर में बात करेंगे, राइट। सो वी विल डिस्कस कि एक्चुअल में कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसका क्या रोल है। तो इतना जल्दी ये कवर होगा नहीं और अपन इसको सेपरेटली कवर करेंगे। आज का टॉपिक अपना कंस्ट्रक्टर नहीं है, सो अभी के लिए जस्ट मैं इतना बोल रहा हूँ। इवन मैं कंस्ट्रक्टर जब आप स्टार्ट करूंगा तब भी मैं आपको यही से स्टार्ट करूंगा, इसका कोई भी रोल नहीं है किसी भी एंगल से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में, ये मैं पहले दिन क्लियर कर रहा हूं। इवन इंडस्ट्री पर्सन को पूछोगे जो 3-4 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा था, उनको भी यही मिथ होता है कि इसका रोल है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में। विद प्रैक्टिकल प्रूफ मैं बात करूंगा और मैं विद प्रैक्टिकल प्रूफ आपको दिखाऊंगा कुछ रोल नहीं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में, राइट। सो अभी के लिए ये लाइन है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना टोटली किसके कंट्रोल में, न्यू ऑपरेटर के कंट्रोल में, राइट। सो दैट्स द थिंग, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में पूरा रोल इसका है, बाकी किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट क्रिएट में कोई रोल नहीं है। तो दिमाग में अब डाउट आएगा, सर फिर चलो कंस्ट्रक्टर आपने बोला है कि इसका रोल नहीं और क्यों लिखते अपन वो बाद में डिस्कस करेंगे, तो फिर सर इस क्लास का क्या रोल है, ये जैसे जो क्लास है, और इस रेफरेंस वेरिएबल का क्या रोल है। अब इसीलिए कंफ्यूजन बढ़ाता है कि ऑब्जेक्ट के साथ क्लास का क्या रोल है और ऑब्जेक्ट के साथ रेफरेंस वेरिएबल का क्या रोल है, राइट। तो अब आते हैं अपन इस पे ना, मैं आपको कुछ एग्जांपल देके बताता हूँ। एंड मुझे लगता है ये आज लास्ट होगा आपका क्लास, ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल के रिगार्डिंग, उसके बाद आप कभी इस चीज को भूलने नहीं वाले। इवन पाइथन के सेशन में भी आपको पता, पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, तो थोड़े दिन बाद पाइथन में भी अपन स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर भी अपन क्लास, ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल की बात करेंगे, और वहां पर भी सेम ही तरीका है, यही डेफिनेशन देनी हो, इसी तरीके से रिलेट करना है, राइट। तो जस्ट ऑब्जेक्ट बहुत आराम से देखना थोड़ा टाइम के लिए। एक्चुअली मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ और क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, सो बेटर है क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और यहाँ से मुझे लगता है ये क्लियर होगा आपको कि ऑब्जेक्ट, क्लास और रेफरेंस वेरिएबल में क्या फर्क है, राइट। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, खाली मुझे इसका आंसर चाहिए, राइट। चलो मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। Fine, have you seen tree? Yes, anyone? आज तक ऑब्वियसली बहुत सारा देखे होंगे, किसी ने पेड़ देखा, अच्छा ट्री देखा आपने? ऑब्वियसली कैसा बेवकूफ सा क्वेश्चन पूछ रहा है ना सर। ऑब्वियसली आज तक बहुत सारा अपने ट्री देखे, राइट। अपन चलते चलते बहुत सारे, अगर रास्ते में भी आ रहे हैं अपन तो बहुत सारे अपने को ट्री दिखते हैं, राइट। बट या सो सबका आंसर होगा कि यस, ऑब्वियसली बहुत सारे ट्री अपन देखते हैं, बट द आंसर इज नो। मुझे लगता तुम में से किसी ने ट्री देखा आज तक, राइट। तो एक्चुअल में ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, और नाउ अगर इस नो का रीजन तुम जानने की ट्राई करोगे ना, ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, राइट। मैं बताता हूं आपको। एक्चुअली आपने ट्री नहीं देखा आज तक, आपने ट्री के टाइप देखे होंगे जरूर, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। लाइक लेट्स से आपने देखा होगा नीम का ट्री देखा होगा, राइट, या फिर बैम्बू ट्री देखा होगा आपने, या और भी जो भी डॉट डॉट बहुत सारे ट्री देखे होंगे, राइट। लेकिन ट्री नाम से कोई चीज नहीं होती, किसी का नाम ट्री नहीं होता, राइट। बैम्बू ट्री नाम होता है, नीम ट्री नाम होता है, लेकिन किसी का नाम ट्री नहीं होता। ट्री मतलब जस्ट, ट्री बोलने से एक फीलिंग आती है कि ऐसी कोई चीज होगी जिसकी एक रूट होगी, कुछ लीव्स होगी और इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होगा, राइट। ये फील आता है अपने को ट्री बोलने से, लेकिन किसी का नाम ट्री नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि दिस इज ए ट्री, ट्री इज ए कॉमन थिंग, राइट। कोई भी तरह का ट्री हो तो अपन उसको ट्री बोल सकते हैं, बट देन किसी का पर्टिकुलर नाम ट्री नहीं होता। पर्टिकुलर नाम क्या होते हैं, इस तरीके से अलग अलग, लाइक नीम ट्री बोलते हैं, बैम्बू ट्री बोलते हैं, राइट। सेम चीज अगर मैं आपको बोलूं हैव यू सीन कार, तो इसका आंसर भी नो ही होगा, राइट। नो, जस्ट कार बोलने से ये फीलिंग आती है कि इसके 4 व्हील होंगे, राइट, और इस तरीके से इंजन होगा आगे और इस तरीके से बॉडी होगी, जस्ट ये फील ले सकते हैं अपन। लेकिन कार मतलब हर एक को अपन कार बोल सकते हैं, सबको कार बोल सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर कोई भी कार नहीं है, राइट। द सेम थिंग, मतलब सिंपल ऐसी चीज जिसको बोलने से आपको फीलिंग आए कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, राइट, दैट इज व्हाट, क्लास। सो नाउ ट्री इज व्हाट, क्लास, योर कार इज व्हाट, क्लास, जो भी आप बोलोगे, राइट। मतलब, और दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं डेफिनेशन देने का, ऐसी चीज जिसको आप टच करके नहीं देख सकते, क्योंकि ट्री नाम की कोई चीज एक्चुअल में होती नहीं है, राइट। कार नाम की कोई चीज एक्चुअल में होती नहीं है, तो ऐसी चीज जिसको आप टच करके नहीं देख सकते, दैट इज व्हाट, क्लास। तो जिसको आप टच करके नहीं देख सकते, इसका मतलब वो चीज फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। ये चीज फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। जो चीज फिजिकली एग्जिस्ट करती है उसको अपन टच करके देख सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं अगर बैम्बू ट्री, राइट, तो ऑब्वियसली आप इसको टच करके देख सकते हो, आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा, आप इसको टच करके देख सकते हो, दिस इज व्हाट, फिजिकली वो एग्जिस्ट करता है। तो बैम्बू ट्री इज नॉट ए क्लास, राइट। लेकिन ट्री जिसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, ये आपका क्लास है। तो फिजिकली टच नहीं करने का मतलब, जस्ट ट्री बोलने से अपने दिमाग में आता है कि ऐसा ऐसा कुछ होगा, रूट होगी, लीव्स होगी, राइट। तो मतलब दिमाग में आने को क्या बोलते हैं, जो फिजिकली नहीं होता, जस्ट खाली दिमाग में अपन उसको बनाते हैं, उसको बोलते हैं लॉजिकल।
राइट। तो वो ऐसा बोलते हैं लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो मतलब थोड़ा दिमाग में से स्ट्रक्चर बना के सोचो, राइट। तो जैसे ट्री मतलब लॉजिकली सोचने का मतलब अच्छा ऐसा कुछ होगा। तो इसका मतलब सेकंड पॉइंट अब यहां से निकल के आ रहा है, पहली बात ऐसी चीज जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है, जिसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, खाली अपन दिमाग में लॉजिकली सोच सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लास, राइट। तो ऐसे कोई सी भी चीज हो सकती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, क्लास। फॉर एग्जाम्पल, मैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, और ऐसी चीज, अब दूसरा तरीका बताता हूं, ऐसी चीज जिसको आप टच कर सकते हो, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, उसको आप क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट, राइट। तो जैसे ट्री क्लास है, लेकिन बैम्बू ट्री इज ऑब्जेक्ट, इसको आप टच करके देख सकते हो। नीम ट्री इज ऑब्जेक्ट, इसको आप टच करके देख सकते हो, राइट। तो अब देखो यहां से अगर रिलेट करोगे ना, तो सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे आपको। पहली बात क्लास की डेफिनेशन मिल गई, दूसरी बात ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन मिल गई, तीसरी बात देखो ऑब्जेक्ट किससे रिलेट होता है, क्लास से रिलेटेड होता है। जैसे बैम्बू ट्री इज ऑब्जेक्ट, तो बैम्बू ट्री कौन सी क्लास से, ट्री क्लास से, राइट। जैसे कार की बात करो तो कोई भी कार का एग्जांपल वो ऑब्जेक्ट होगा जिसको आप टच कर सकते। जैसे मैं बोलूं अगर लेट्स से सपोज कोई सा भी कार का एग्जांपल, जैसे कोई मारुति की कार है, राइट। तो अगर मैं बोलूं दिस इज अ कार, मतलब ये मारुति की कार है, तो यस उसको आप फिजिकली टच करके देख सकते हो, राइट। तो इसका मतलब वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, और उसकी क्लास क्या हुई, कार, राइट। नाउ एक और चीज अपन यहां से रिलेट करते हैं, और एक और मैं एग्जांपल देता हूं जिसकी वजह से आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे, इससे भी अच्छे से। लेट्स से सपोज एक मैं एग्जांपल देता हूं नाउ, इसके बाद मुझे लगता है आपको कुछ रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि एक्चुअल में क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका ना तो डेफिनेशन याद रखने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ना कभी आप भूलने वाले हो। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज करो अब कुछ भी आइटम परचेज करना है, लेट्स से कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज करना है, फॉर सपोज लेट्स से टीवी परचेज करना, राइट। तो टीवी परचेज करना आप क्या करोगे, लेट्स से चलो कोई अच्छा टीवी परचेज करना आपको, राइट, कोई अच्छी कंपनी का टीवी परचेज करना, लेट्स सपोज सोनी का टीवी परचेज करना, राइट। ओके, क्या करोगे आप, सबसे पहले कोई महंगा सा टीवी परचेज करना, पहले आप क्या करोगे, शोरूम पे जाओगे, राइट। तो चलो अपन सोनी के शोरूम पे गए, वहां विजिट किया, और वहां पे जाके अपन देखेंगे सबसे पहले क्या, ऑब्वियसली वो बहुत सारी क्वालिफिकेशंस बताएगा कि इस टीवी की ये क्वालिफिकेशंस है, इसमें ये चीज है। तो वहां पे क्या रखा होता है, अगर आप शोरूम पे जाओगे तो एक मेन्यू कार्ड रखा होगा, राइट। इवन आप होटल के एग्जांपल लो, होटल में जाओगे सबसे पहले आपके सामने क्या आएगा, मेन्यू कार्ड आएगा, राइट। किसी रेस्टोरेंट में जाओगे आप तो लाइक लेट्स से मेन्यू कार्ड आया, और मेन्यू कार्ड में लेट्स से मान लो कि वो बताएगा आपको सर एक इस मॉडल की टीवी है, XYZ मॉडल की टीवी है, मॉडल नंबर XYZ है, राइट। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या है, मतलब क्वालिटीज क्या क्या है, इसकी साउंड क्वालिटी ये है, इसकी वीडियो क्वालिटी ये है, लेट्स से 1080 पे चलता है, लेट्स से 4K ब्राउजिंग हो सकती है, व्हाटएवर, राइट। ये इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है, सारी क्वालिफिकेशन उसने बता दी आपको, राइट। नाउ ये मेन्यू कार्ड है, अभी तक आपने टीवी नहीं देखी, तो मेन्यू कार्ड को देख के जैसे से वो बोल रहा है इसकी साउंड क्वालिटी ऐसी होगी, वीडियो क्वालिटी ऐसी होगी, आप क्या करोगे, दिमाग में एक इमेजिनेशन करोगे, राइट। अच्छा ये ऐसा होगा कुछ, ये इस तरीके से टीवी होने वाली जिसकी साउंड क्वालिटी ऐसी होगी, मतलब म्यूजिक सिस्टम इतना अच्छा होगा इसका, या इतना अच्छा नहीं होगा, व्हाटएवर, ये दिमाग में आपने एक तरीके से बैठ के पूरा कुछ डायग्राम बना लिया, ऐसा ऐसा टीवी होने वाला, राइट। तो अगर आप मेन्यू कार्ड की बात करोगे तो क्या फिजिकली आप अभी मेन्यू कार्ड देख के टीवी को टच कर सकते हो, नहीं, लेकिन आपके दिमाग में टीवी बन गई, राइट। लेकिन फिजिकली आप इसको टच नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपके सामने खाली मेन्यू कार्ड है। तो अगर इस बात करोगे मेन्यू कार्ड की, तो दिस मेन्यू कार्ड इज व्हाट, क्लास, राइट। जिसमें खाली आप अपने दिमाग में स्ट्रक्चर बना सकते हो, लेकिन उसको रियलिटी में टच नहीं कर सकते अभी के लिए, राइट। XYZ मॉडल की टीवी खाली आपने इमेजिन कर ली दिमाग में, राइट। अब सपोज अब आप गए टीवी के पास, ये पड़ी है XYZ मॉडल की टीवी, राइट, दिस इज XYZ मॉडल टीवी, फाइन। अब आप गए, अब आप आराम से इसको फील कर सकते हो, इसको टच कर सकते हो, इसका वॉल्यूम बढ़ा के देख सकते हो, वॉल्यूम कम करके देख सकते हो, राइट। तो नाउ दिस इज व्हाट, ऑब्जेक्ट। तो ये जो टीवी आपको लाइव दिख रही है, दैट इज व्हाट, ऑब्जेक्ट। जो XYZ की टीवी आपको दिख रही है, दो चीजें तो क्लियर है, मेन्यू कार्ड इज क्लास एंड टीवी इज व्हाट, ऑब्जेक्ट। लेकिन तीसरी चीज का अभी मैंने नाम नहीं लिया है, और वो क्या है एक्चुअली, रेफरेंस वेरिएबल, राइट। उसका भी नाम लेते हैं अपन। चलो अपने पास टीवी आ गई, अब देखो डेफिनेशन तुम खुद कैसे बनाओगे, देखो टीवी आ गई अपने पास। अब समझ टीवी पे कुछ अपने को ऑपरेशन करना, राइट, कुछ मान लो चैनल चेंज करना अपने को, या वॉल्यूम बढ़ानी, वॉल्यूम कम करनी है, तो कैसे करते हो आप, किसके थ्रू करते हो, ऑब्वियसली किसके थ्रू करते हो, रिमोट, राइट। तो वन थिंग इज अगेन देयर, दैट इज व्हाट, रिमोट। अब मैं आपको एक खाली जस्ट हिंट देता हूं, दिस रिमोट इज रेफरेंस वेरिएबल। अगर मैं आपको ये बोलूं ये रिमोट रेफरेंस वेरिएबल है, तो अगर अब मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेफरेंस वेरिएबल, क्या बनाओगे आप। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, उसके बाद आप डेफिनेशन बना। रिमोट क्या करेगा, किसको पॉइंट करेगा, टीवी को, राइट। और टीवी पे अगर कुछ भी ऑपरेशन करना है आपको, तो आप किसके थ्रू करोगे, रिमोट के थ्रू। दो चीजें मैं बोल रहा हूं, रिमोट टीवी को पॉइंट करेगा, टीवी पे कुछ भी ऑपरेशन करना आप किसके थ्रू करोगे, रिमोट के थ्रू, राइट। अब ऐसे कर लो, टीवी को ऑब्जेक्ट बना लो और रिमोट को रेफरेंस वेरिएबल बना लो। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल विल ऑलवेज पॉइंट टू ऑब्जेक्ट,
If we want to perform any operation on object, then we can use reference variable, right? That's the definition. Fine. तो now अगर आप इसको ऐसे इंग्लिश याद रखने की ट्राई करोगे कि रेफरेंस वेरिएबल उसको पॉइंट करता है, उसको पॉइंट करता है, तो आज याद है, कल रिवीजन नहीं करोगे तो परसों तो भूल जाओगे ऑब्वियसली, राइट? लेकिन आप इसको ऐसे याद रखो, रिमोट इज रेफरेंस वेरिएबल एंड टीवी इज ऑब्जेक्ट. नाउ अगर पूछता व्हाट इज रेफरेंस वेरिएबल, रिमोट क्या करता है? टीवी को पॉइंट करता है, तो रेफरेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा. रिमोट से क्या कर सकते हैं? टीवी पे ऑपरेशन कर सकते हैं, तो रेफरेंस वेरिएबल से ऑब्जेक्ट पे ऑपरेशन कर सकते हैं, राइट? दैट्स अ सिंपल थिंग. तो एक्चुअल डेफिनेशन यही है रेफरेंस वेरिएबल की. रेफरेंस वेरिएबल ऑलवेज पॉइंट टू ऑब्जेक्ट एंड बाय यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल we can perform operation on the object, right? That's the case. Now अब देखो, इवन अगर ये डायग्राम आपके दिमाग में क्लियर है कि मेन्यू कार्ड इक्वल टू क्लास, फिजिकल टीवी इक्वल टू ऑब्जेक्ट एंड रिमोट इक्वल टू रेफरेंस वेरिएबल, तो अब जितने भी क्वेश्चन यहां से क्लास, ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल पे आपसे थ्योरेटिकली पूछे जा सकते हैं, उन सब का आंसर आपके पास होगा. लेट्स सपोज मैं आपसे क्वेश्चन करने का ट्राई करता हूं. अब देखो, एक आपने पढ़ा होगा ना ऐसा, क्लास और ऑब्जेक्ट, दो चीजें अपने पास. अब मैं आपसे पूछता हूँ क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में कैसा रिलेशन होता है? मैथमेटिक्स में आपने बहुत सारे रिलेशन देखे होंगे, 1 to 1, 1 to many, many to many, ऐसा सुना होगा, राइट? अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ. मीनवाइल किसी को ऑनलाइन में कुछ डाउट है क्या? लेट्स सी द चैट सेक्शन. ओके फाइन. या सो नाउ ऑब्जेक्ट करना बहुत आराम से. लेट्स से 1 to 1 का मतलब क्या होता है, पहले अपन ये जानने की ट्राई करते हैं. 1 to 1 मतलब एक के लिए एक ही हो सकता है. तो अगर मान लो अगर 1 to 1 होगा, मतलब एक क्लास के लिए एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है, राइट? अगर मैं बोलूं 1 to many रिलेशन है, तो 1 to many रिलेशन का मतलब क्या है? एक क्लास के लिए many मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, राइट? अगर मैं बोलूं many to many मतलब many क्लास के लिए many ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. तो इसको छोड़ो, इन दो को ही देखो अभी के लिए, 1 to 1 एंड 1 to many, राइट? तो 1 to 1 का मतलब एक क्लास के लिए एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है, और 1 to many का मतलब एक क्लास के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. तो व्हाट इज द आंसर? क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में कैसा रिलेशन होता है? 1 to 1 या 1 to many? इसके लिए सिंपल यहां पे देखो, मेन्यू कार्ड किसका है? XYZ मॉडल की टीवी का, राइट? तो XYZ मॉडल की एक ही टीवी हो सकती है या मल्टीपल टीवी हो सकती है? ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे मान लो सोनी XYZ को मॉडल है तो एक ही टीवी बनी है उसकी, उस मॉडल की, वो एक मॉडल नंबर की मल्टीपल टीवी बनेगी, राइट? एक कार का एक मॉडल है तो उसके मल्टीपल कार बनेगी, राइट? सो ऑब्वियसली इस मॉडल नंबर की मल्टीपल टीवी हो सकती है. तो इस मॉडल नंबर की मल्टीपल टीवी हो सकती है, मतलब यहाँ पे क्या है? मेन्यू. तो मेन्यू मतलब क्लास, और इसका मल्टीपल टीवी हो सकता है. टीवी मतलब ऑब्जेक्ट, तो मेनी ऑब्जेक्ट हो सकता है. इसका मतलब एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. तो क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में कैसा रिलेशन हुआ? मल्टीपल रिलेशन, राइट? 1 to many रिलेशन ऑब्वियसली, राइट? नाउ सेम क्वेश्चन मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ, इसी डायग्राम से आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं. लेट्स से टीवी मतलब ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस वेरिएबल? 1 to 1 या 1 to many? 1 to 1 या 1 to many? 1 to 1. सिंपल कंपेयर करो रिमोट और टीवी से. अगर आप ये बोल रहे हो मेरे को 1 to 1, तो इसका मतलब आप इनडायरेक्टली मेरे को ये बोल रहे हो कि सर एक टीवी के लिए एक ही रिमोट है, राइट? तो अगर कल को मान लो ये रिमोट खराब हो गया तो टीवी फेंक दो सब, राइट? क्योंकि आपने तो ये बोला ना 1 to 1 मतलब एक टीवी के लिए एक ही रिमोट हो सकता है. तो अगर ये रिमोट खराब तो टीवी खराब, मतलब सिंपल. कैसा है? नहीं, ऑब्वियसली आप एक टाइम पे एक यूज करते हो, लाइक आपके पास टीवी है तो आप एक टाइम पे एक रिमोट यूज करते हो, बट ऐसा थोड़ी है कि एक ही रिमोट हो सकता है. रिमोट तो आप 10 खरीद के ला सकते हो, राइट? यूज एक टाइम पे एक करोगे, राइट? लेकिन एक टीवी के कितने रिमोट हो सकते हैं? कितने भी रिमोट हो सकते हैं, राइट? अगर कल को मान लो कि रिमोट खराब हो गया तो आप क्या करोगे? इसकी जगह नया रिमोट लाओगे, टीवी तो नहीं फेंकोगे ऑब्वियसली, राइट? तो नाउ व्हाट इज द थिंग? इसका मतलब एक टीवी के पास मल्टीपल रिमोट हो सकते हैं. तो टीवी इज व्हाट? ऑब्जेक्ट. रिमोट इज व्हाट? रेफरेंस वेरिएबल. इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट के पास मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल हो सकते हैं. इसका मतलब ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल के बीच में कौन सा रिलेशन है? 1 to many, राइट? सो अगेन बोथ सेम थिंग. क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में 1 to many रिलेशन है, और ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन है? 1 to many, राइट? हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके पास है. क्लास की एक और डेफिनेशन आपके सामने निकल के आई है. क्लास की कैसी एग्जिस्टेंस होती है? लॉजिकल. फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, मतलब अपन उसको टच करके नहीं देख सकते, खाली फील कर सकते हैं, राइट? व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट की कैसी एग्जिस्टेंस होती है? फिजिकल. अपन इसको टच करके देख सकते हैं, राइट? कोई भी ऐसी चीज जो रियल वर्ल्ड में है जिसको अपन टच करके देख सकते हैं वो क्या है? ऑब्जेक्ट है, राइट? जिसको भी टच कर सकते हैं वो ऑब्जेक्ट है. मतलब कोई भी चीज रियल वर्ल्ड में उसको अपन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं. एंड व्हाट इज रेफरेंस वेरिएबल? रेफरेंस वेरिएबल हमेशा ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा.
अगर ऑब्जेक्ट पे कुछ भी ऑपरेशन करना तो किससे कर सकते हो, रेफरेंस वेरिएबल से। रिलेशन सब कुछ मतलब एक डायग्राम और आपके पास सारे क्वेश्चन के आंसर है, राइट। अगर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्लास, ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल पे, खाली इस डायग्राम से जहां पे आपको 3 चीजें याद रखनी है, मेन्यू इक्वल टू क्लास, राइट, टीवी इक्वल टू ऑब्जेक्ट एंड देन रिमोट इक्वल टू रेफरेंस वेरिएबल, एंड सारा सिचुएशन सॉल्व आपके लिए, राइट। नाउ फालतू कुछ भी टाइम पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। सो नाउ कुछ भी यहाँ पे डाउट हो आप रेज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन राइट इट डाउन, कुछ लिख लो पॉइंट फटाफट से। मैं आ रहा हूँ तुषार वापस, क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ अगर आपको डाउट है तो। मीनवाइल पहले लिख लो आप एक पॉइंट लिखो, क्लास हैविंग लॉजिकल एग्जिस्टेंस, क्लास हैविंग लॉजिकल एग्जिस्टेंस, क्लास हैविंग लॉजिकल एग्जिस्टेंस, लॉजिकल, राइट, यहां से देख लोगे स्पेलिंग को डाउन। क्लास हैविंग लॉजिकल एग्जिस्टेंस, दैट मींस class does not exist in real world, that means class does not exist in real world. Fine, okay, now next heading डालो object, and डालो object, next heading डालो object, और लिखो इसके अंदर object having physical existence, object having physical existence, that means object exists in the real world, object exists in the real world, object having physical existence, that means object exists in the real world. Fine, okay, now you can do one more thing. अभी आप एक बार ये लाइन लिख लो यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है, या मैं आप यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से लिख लो अगर यहाँ से आपको अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब ऐसे लिखो स्टूडेंट, राइट, एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ये लाइन लिखो, मैं नीचे कुछ लिखवा रहा हूँ। फाइन, ये सिंटेक्स होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का जावा में, राइट, लेकिन एक एक चीज क्या कर रहा है वो अपने को पता होना चाहिए। सो देन ये लिखने के बाद इस स्टूडेंट के नीचे एरो करके लिखो, इसके नीचे एरो करके लिखो, स्टूडेंट के नीचे एरो करके लिखो, इट इज क्लास नेम, इट इज क्लास नेम, राइट, ये क्या है, क्लास का नाम। नाउ इस एस के नीचे एरो करके लिखो दिस इज रेफरेंस वेरिएबल, दिस इज रेफरेंस वेरिएबल, एस के नीचे एरो करके लिखो दिस इज रेफरेंस वेरिएबल, राइट, रेफरेंस, तो स्पेलिंग में डाउट है, यहां से लिख लो, दिस इज रेफरेंस वेरिएबल एंड इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, ये क्लियर लिख लेना, ये बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, एंड इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। बहुत बड़ा फर्क होता है ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल में, लोग बोलते हैं दोनों सेम ही होता है, ये बहुत बड़ा फर्क होता है, वी विल डिस्कस, मैं आपको बताऊंगा प्रूव करके, राइट। देन न्यू के नीचे एरो करके लिखो इट इज एन ऑपरेटर इन जावा, न्यू के नीचे एरो करके लिखो इट इज एन ऑपरेटर इन जावा, इट इज एन ऑपरेटर इन जावा and it is used to create, it is an operator in Java and it is used to create, it is an operator in Java and it is used to create object in Java, it is used to create object in Java, it is used to create object in Java. Then ये बाकी जो भी बच गया पूरा यहाँ तक सेमीकोलन से पहले तक का, राइट, इसके नीचे एरो करके लिखना जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, इसको इसके नीचे एरो करके लिखना कंस्ट्रक्टर। अभी कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो अपन डिस्कस नहीं कर रहे, पर ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं एटलीस्ट 4-5 घंटे अपन डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, राइट। नाउ जस्ट राइट इट डाउन कंस्ट्रक्टर, राइट, स्पेलिंग में अगर डाउट है तो यू कैन राइट कंस्ट्रक्टर। फाइन, ओके, नाउ ओके देन यू कैन राइट डाउन, लिखिए उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए रेफरेंस वेरिएबल, हेड डाल रेफरेंस वेरिएबल, उसके अंदर लिखिए रेफरेंस वेरिएबल, इसके अंदर लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए रेफरेंस वेरिएबल विल ऑलवेज पॉइंट, रेफरेंस वेरिएबल विल ऑलवेज पॉइंट टू एन ऑब्जेक्ट, रेफरेंस वेरिएबल विल ऑलवेज पॉइंट टू एन ऑब्जेक्ट, रेफरेंस वेरिएबल विल ऑलवेज पॉइंट टू एन ऑब्जेक्ट। सेकंड पॉइंट लिखिए इफ यू वांट टू परफॉर्म
if we want to perform any operation on the object, if we want to perform any operation on the object, if we want to perform any operation on the object, then we can use reference variable. If we want to perform any operation on the object, then we can use reference variable. We can use reference variable. If you want to perform any operation on the object, then we can use reference variable. देखो डेफिनेशन कुछ भी बनाओ, मैं भी खुद यहाँ पे खड़ा होकर इंग्लिश बना रहा हूँ आपके सामने, आप कुछ भी बना सकते हो, अल्टीमेटली जस्ट आपको समझ में आना चाहिए। और एग्जांपल याद रखना, डेफिनेशन याद नहीं रखनी। वो डेफिनेशन याद रखोगे तो भूलोगे, जस्ट अगर एग्जांपल याद रखोगे तो आप ऑटोमेटिक डेफिनेशन खुद से बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अपनी इंग्लिश अपनी लैंग्वेज में बनाओ, अल्टीमेटली जस्ट ये है कि रेफरेंस वेरिएबल से ही आप ऑब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ काम कर सकते हो। जैसा बनाना वैसा बनाओ, कोई जरूरी नहीं मैंने जो बोला वही आपको बोलना है, राइट। नाउ नीचे आप एक पॉइंट लिख लो इस तरीके से, सो दैट आपको पता रहेगा याद करने के पर्पज से। मेन्यू एरो करके लिख लो क्लास, टीवी एरो करके लिख लो ऑब्जेक्ट, राइट, एंड रिमोट एरो करके लिख लो रेफरेंस वेरिएबल, राइट। ये जस्ट एग्जांपल पर्पज के लिए लिख लो, ताकि बस आपको खाली ये तीन ही याद रखना, बाकी ना तो कोई क्लास की डेफिनेशन याद रखनी है, ना कोई ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन याद रखनी है, और नहीं कोई रेफरेंस वेरिएबल की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। फाइन, ओके। नाउ नीचे एक दो पॉइंट और मेंशन करो फटाफट। एक पॉइंट लिखो, कीप इट इंपॉर्टेंट। देयर इज वन टू मैनी रिलेशन, देयर इज वन टू मैनी रिलेशन बिटवीन, there is one to many relation between class and object. There is one to many relation between class and object. That means there is one to many relation between class and object. That means one class can have, that means one class can have multiple objects. That means one class can have multiple objects. One class can have multiple objects. One class can have multiple objects, right? Now next second point लिखो, there is one to many relation, there is one to many relation between, there is one to many relation between object and reference variable. There is one to many relation between object and reference variable. There is one to many relation between object and reference variable. That means one object can have, that means one object can have multiple reference variable. That means one object can have multiple reference variable. One object can have multiple reference variable. कुछ पूछा एक ने, प्रशांत ने पूछा है, क्लास इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। बिल्कुल सही है, जैसा अपन ने कल डिस्कस किया है, कल के लास्ट में क्लास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता, कोई डाउट नहीं है। एंड देन सेकंड एक डाउट पूछा इसी का ने, यस इसी का, ये एरे भी ऑब्जेक्ट होता है जावा में। अपन पढ़ेंगे सेपरेट एरे टॉपिक, डोंट वरी, राइट। अभी के लिए आपने डाउट पूछा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एरे भी जावा में ऑब्जेक्ट होता है, राइट। ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट होता है। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो, एरे पढ़ेंगे और ऑलमोस्ट मैं आपको बोल चुका कल भी, एटलीस्ट 6 to 7 आवर अपन एरे पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो जस्ट वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। अभी के लिए एरे ऑब्जेक्ट होता है, मैं आपको इतना आंसर कर रहा हूँ, राइट। नाउ किसी को डाउट है एक्चुअल में यहाँ पे रिगार्डिंग ये रिलेशन कैसे आया वन टू मैनी एंड ऑल, बहुत ही सिंपल है, मैं अगेन आपको बता देता हूँ, राइट। जैसे क्लास और ऑब्जेक्ट, राइट, इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, आप यहां से देखो, ये एक मॉडल नंबर है, राइट, और मेन्यू को अपन क्या बोल रहे हैं, क्लास बोल रहे हैं। तो XYZ मॉडल नंबर की एक ही टीवी मार्केट में हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है, ऑब्वियसली मल्टीपल हो सकती है, राइट। इसका मतलब XYZ मॉडल क्या है, क्लास है, तो मतलब एक क्लास की मल्टीपल टीवी मार्केट में हो सकती है। टीवी क्या है, ऑब्जेक्ट है, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट मार्केट में हो सकते हैं। तो एक क्लास के मल्टीपल मतलब मैनी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं मार्केट में। तो इसका मतलब क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में कैसा रिलेशन है, वन टू मैनी, राइट। और सेम अगर अपन यहाँ पे आएंगे तो देखो इसके बीच में देखते हैं अपन ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल के बीच में, ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन होता है। ऑब्जेक्ट कौन है अपने लिए, टीवी, रेफरेंस वेरिएबल कौन है अपने लिए, रिमोट। तो सिंपल ऐसा देख लो, एक टीवी का एक ही रिमोट होता है या मल्टीपल रिमोट हो सकते हैं, मल्टीपल रिमोट हो सकते हैं, राइट।
ऑब्वियसली अपन एक टाइम पे यूज एक ही करते रिमोट, लेकिन अगर आप खरीद के लाना चाहो तो एक टीवी के लिए 10 रिमोट ला सकते हो मार्केट से, राइट। तो ऑब्वियस इसका मतलब एक टीवी है और उसके लिए 10-15 कितने भी रिमोट हो सकते हैं, मतलब मैनी रिमोट हो सकते हैं। तो टीवी क्या है, ऑब्जेक्ट, रिमोट क्या है, रेफरेंस वेरिएबल, मतलब एक ऑब्जेक्ट के लिए मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल हो सकते हैं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन है, 1 to many, राइट। तो जिसको भी डाउट था ये रिलेशन के पर्सपेक्ट में, वो इसका आंसर ये है। एंड देन किसी ने पूछा इनर क्लास, यस, क्लास के अंदर क्लास लिख सकते हो, उसको इनर क्लास बोलेंगे, राइट। तो अभी अपन ये सब कुछ पढ़ेंगे। अभी जो करंट टॉपिक चल रहा है उस पर डाउट हो तो आप पूछे, बाकी बहुत कुछ चीजें होगी इनर क्लास एंड ऑल। हाँ बोलो। जब हमने उसको पॉइंट कर दिया कि स्टूडेंट एस है, हाँ तो एस को अपन वेरिएबल्स पे ट्रीट करेंगे, तो अब खुद को लोग कैसे चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं? मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ इस पे नाउ। अब देखो यहाँ पे किसी ने पूछा सर टीवी भी तो क्लास है, इसमें ब्रांड, हाँ वही हो गया। एक्चुअली मैं मेन्यू को क्लास बोल रहा हूँ, बट इसको आप टीवी भी मान सकते हो। तो टीवी आपकी क्लास हो गई, और टीवी के जो भी ब्रांड है, लेट्स से XYZ मॉडल की टीवी, वो उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जस्ट मेन्यू को क्लास मान के टीवी को ऑब्जेक्ट मान रहा हूँ। आप ऐसा मान सकते हो टीवी एक क्लास है और उसमें एक पर्टिकुलर ब्रांड कोई भी, राइट, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऐसा मान सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये थोड़ा और इजी तरीके से आपको समझ में आएगा, इसलिए मैंने मेन्यू क्लास माना और टीवी को ऑब्जेक्ट माना, राइट। लेकिन टीवी को ऑब्जेक्ट मानने का मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर मॉडल की टीवी, या मैंने लिख रखा है XYZ मॉडल की टीवी, राइट। तो XYZ मॉडल की टीवी एक ऑब्जेक्ट है, बाकी टीवी तो क्लास ही है। टीवी बोलने से अपने को क्या फीलिंग आती है, ऐसी चीज जिसमें अपने को कुछ दिखेगा, राइट, कुछ लाइव अपन देख सकते हैं, ऑल दैट इज व्हाट टीवी, राइट। बट एक्चुअल में टीवी को अपन टच कर सकते नहीं। टीवी की जो ब्रांड होगी, लेट्स से XYZ मॉडल की ब्रांड है, तो उसको अपन टच कर सकते हैं, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है, राइट। तो बिल्कुल सही है जिसने बोला। नाउ अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, यार हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है एक्चुअली। लेट्स से मैंने एक लाइन लिखी यहाँ पे इस तरीके से, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, राइट। ये जावा में ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स है एक्चुअली। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो ऑब्जेक्ट का नाम मैं आपको यहाँ पे कुछ बताता हूँ। जस्ट यहाँ पे ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, ये क्या है, क्लास का नाम, दैट इज अ क्लास नेम, राइट। मैं एक बार वापस से लिख लेता हूँ, दिस इज अ क्लास नेम। दिस इज अगेन, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इवन आप 3-4 साल एक्सपीरियंस वालों को पूछोगे नहीं ये क्या है, आप पूछ के ट्राई करना, तो बोलेगा ये ऑब्जेक्ट है। फिर आप बोलोगे नहीं ये रेफरेंस वेरिएबल है, तो वो बोलेगा दोनों सेम ही होता है, रेफरेंस वेरिएबल और ऑब्जेक्ट सेम ही होता है, राइट। तो ये बहुत बड़ा मिथ है एक्चुअल में, मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा। रेफरेंस वेरिएबल और ऑब्जेक्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, राइट। वी विल डिस्कस, बहुत एक्चुअल में रात दिन जितना डिफरेंस है, बिल्कुल किसी एंगल से सेम नहीं है। नाउ यहाँ पे एस इज व्हाट, रेफरेंस वेरिएबल, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, राइट। मैं बार बार ये क्लियर कर रहा हूँ। देन दिस इज न्यू, ये एक ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर क्या होता है इस पे दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि अपन पढ़ेंगे सेपरेट चैप्टर ऑपरेटर, राइट। इसका पर्पस क्या होता है उस पे दिमाग लगाया, इसका पर्पस होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। तो अगर मतलब बोला जाए कि इस पूरी लाइन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो कौन है, न्यू, राइट। नाउ ये जो बाकी का बच गया ना, ये इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। अभी के लिए पर्पस क्या है, कंस्ट्रक्टर का रोल क्या है, वो अपन डिस्कस करेंगे बाद में, ये भी सेपरेट टॉपिक ऑलरेडी बोल चुका, राइट। ना इस पूरी लाइन में आज के बाद जब भी आपको कभी बोले कि ऑब्जेक्ट बन रहा है, आप इसको ट्रीट इस तरीके से करना, हमेशा बहुत इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये बनाया ऑब्जेक्ट, राइट, और इसको कौन, इसका रेफरेंस वेरिएबल का नाम क्या है, एस। इसका मतलब इसको कौन पॉइंट कर रहा है, एस पॉइंट कर रहा है, राइट। कोई बात हो गई एक तरीके से, ये टीवी, और वो क्या हो गया, एस क्या हो गया, रिमोट। रिमोट क्या कर रहा है, टीवी को पॉइंट कर रहा है, राइट। तो रेफरेंस वेरिएबल हमेशा किसको पॉइंट करता है, ऑब्जेक्ट को। तो कभी भी ऑब्जेक्ट बनता हुआ दिखे ना, और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो बेस्ट वे आप इसको इस तरीके से बना लो, एंड देन ये इसको पॉइंट कर रहा है इस तरीके से, राइट। अभी सिंपल क्वेश्चन तो आपसे बन जाएंगे, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हुए ना, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तो बहुत हेल्प करेगा। मैं आपको एक डेटा देता हूँ, इवन पहले दिन मैंने आपको बताया था जब मैंने सेशन स्टार्ट किया था, अगर किसी ने नहीं देखा तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैंने एक नाम लिया था, द हाईएस्ट लेवल जावा में ओरेकल सर्टिफिकेशन का एग्जाम जो होता है, राइट। और मैंने आपको इवन इसके एक स्टडी देखना आप, तो इसकी स्टडी देखोगे ना, तो मतलब 90 जो लोगों के क्वेश्चन गलत होते हैं, राइट। 90% लोगों के कौन से क्वेश्चन गलत होते हैं सर्टिफिकेशन एग्जाम में, जहां पे ऑब्जेक्ट की बात आती है, राइट। कौन किसको पॉइंट कर रहा है ऑल, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, राइट। कौन किसको आगे किसको पॉइंट कर रहा है। तो अगर स्टडी देखोगे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस सेक्टर से गलत होते हैं, तो वो जब बात आती है ऑब्जेक्ट को पॉइंट करवाना ऑल, तो उस सेक्टर से गलत होता है। इसलिए मैं इतना फोकस कर रहा हूं। और अगर आप इसको इस तरीके से विजुअलाइज करोगे, और इवन मैं आपको जिस लेवल के क्वेश्चन अपन करेंगे आगे चल के, राइट, वो इससे भी ऊपर के लेवल के होने वाले हैं, तो ये आपको लगेगा कि टाइम पास कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहा, राइट। जो हाईएस्ट लेवल का एग्जाम है वो भी आपको टाइम पास लगेगा, राइट। सो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे आपके, अगर आप इसको इस तरीके से ट्रीट करते हो। तो अपन ये डिस्कस करेंगे, बट देन ये एक स्टडी है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस एरिया से गलत होते हैं, राइट। नाउ ऑब्जेक्ट हियर, अब आराम से देखना इसको। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, किसी ने एक डाउट भी पूछा है
कि सर अब मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट, या एक ऑब्जेक्ट है, कोई डाउट नहीं है, राइट। अब सुनना आराम से, मैं इसको बाद में बताता, लेकिन किसी ने डाउट पूछा तो मैं भी बता रहा हूँ। और इसको एस पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो एस क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सर एक रेफरेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब रेफरेंस वेरिएबल एक है और ऑब्जेक्ट भी एक है, तो इनके बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए, 1 to 1 होना चाहिए, राइट। अभी आपने थोड़ी देर पहले 1 to मैनी बोला था ऐसा कुछ, राइट। तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, देखो ऐसा किस तरीके से हो सकता है। अब सुनना आराम से यहाँ पे। नाउ जस्ट सपोज मान लो आपने लिखा x = 10, राइट। क्या होगा इससे, एक x बनेगा, वैल्यू कितनी होगी इसमें, 10, राइट। नाउ ऑब्जर्व करो, अगर मैं बोलूं y = x, क्या मतलब होगा इसका, जो x में पड़ा है वो किस में आ जाएगा, y में आ जाएगा, राइट। मतलब जो x में वैल्यू पड़ी है वो किस में आ जाएगी, y में। तो x में कितनी वैल्यू पड़ी है, 10, तो y में भी कितनी वैल्यू आ जाएगी, y में भी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10। मतलब यही होता ना। अब सुनना, इवन ऑब्जेक्ट में भी ऐसा हो सकता है। लेट्स से मैं अगर बोलूं s1 = s, मतलब क्या इसका, जो s में पड़ा वो किस में आ जाएगा, s1 में। s में क्या पड़ा है, s में कुछ ऐसी चीज पड़ी है कि ये किसको पॉइंट कर सकता है, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है। तो ऐसा लिखने के बाद s1 में भी वही चीज आ जाएगी, और वही चीज आने का मतलब s1 भी किसको पॉइंट करने लगेगा, इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगेगा, राइट। सो नाउ द ट्विस्ट इज, अब अगर देखो ये दोनों रेफरेंस वेरिएबल, दो रेफरेंस वेरिएबल है, दोनों रेफरेंस वेरिएबल किसको पॉइंट कर रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, राइट। तो एक ऑब्जेक्ट के पास कितने रेफरेंस वेरिएबल हो गए, मल्टीपल। इसीलिए ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन होता है, 1 to many। और सेम चीज, अब इसको मानो ये टीवी है और इसके पास कितने रिमोट आ गए, 2 रिमोट आ गए। आप जिससे चाहो उससे कर सकते हो ऑपरेशन। आप पहले रिमोट से करोगे फिर भी वॉल्यूम बढ़ेगी, आप दूसरे रिमोट से करोगे तो भी वॉल्यूम बढ़ेगी, राइट। मतलब ये टीवी है आपके सामने, ऑब्जेक्ट है। अब आपके पास अगर 2 रेफरेंस वेरिएबल है तो आप दोनों के थ्रू ऑपरेशन कर सकते हो, राइट। जिससे आपकी इच्छा हो उसके थ्रू कर सकते हो। बट सवाल अब दिमाग में ये आएगा, इसे जरूरत क्या है, एक से ही हो जाएगा तो 2 की जरूरत क्या है, राइट। तो अभी के लिए डाउट रहने दे, क्योंकि इसके लिए अपने को बहुत सारी कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। आगे चल के अपन देखेंगे कि किस इसका यूज क्या है। तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, और मैं अभी खाली आपको ये हिंट दे रहा हूँ, खाली इसी की वजह से ऑब्जेक्ट टाइप कास्टिंग पिक्चर में आएगा, इसी की वजह से आपकी ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग पिक्चर में आएगी। वी विल डिस्कस, राइट, इसका क्या रोल है। पूरा पॉलीमॉर्फिज्म इस पे डिपेंड करता है कि मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल देने का रोल क्या होता है। बट अभी के लिए मैं आपको उस चीज का प्रूफ दे रहा हूं कि मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल हो सकते हैं। और वो कैसे दे सकते हो, ऐसे दे सकते हो आप, किसी और में वही डाल दो, वही डालने का मतलब वो भी किसको पॉइंट करेगा, उसी को पॉइंट करेगा, राइट। जैसे ये सेम चीज आप हमेशा यहां से कंपेयर कर लो, y = x, जो x में पड़ा वो y में, तो x में क्या था 10, तो y में भी क्या गया 10। यहाँ पे जो s में पड़ा वो s1 में, तो s में क्या था, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना, तो s1 भी क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, राइट। सो दैट्स अ सिंपल थिंग। ओके, मीनवाइल किसी और कुछ डाउट? हाँ, डज ऑब्जेक्ट हैज नेम, फर्स्ट नेम कैपिटल होना चाहिए क्या? अब देखो मैं बताता हूं आपको, जैसे ये क्लास है, क्लास का नाम क्या अपना, स्टूडेंट। अब देखो आराम से देखना, किसी ने एक डाउट पूछा, मैं उसका आंसर करता हूं। क्या क्लास का पहला नाम कैपिटल होना चाहिए कि जैसे मैंने एस को कैपिटल लिखा है? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप छोटा भी लिखोगे तो कोई एरर नहीं आएगी। अगेन कल वाली क्लास फॉलो कर लो, राइट। कल क्लास का नाम भी क्या होता है, आइडेंटिफायर। क्लास का नाम हो, वेरिएबल का नाम हो, मेथड का नाम हो, सबके सब क्या है, आइडेंटिफायर। तो जो आइडेंटिफायर के 6 रूल थे उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी लिख सकते हो। तो कि 6 रूल में ऐसा कहीं था कि पहला नेम, पहला जो कैरेक्टर वो कैपिटल होना चाहिए, नहीं था, राइट। तो बिल्कुल आप स्मॉल भी लिख सकते हो, लेकिन ये एक रियल टाइम इंडस्ट्री के तरीके होते हैं ताकि कोई भी आइडेंटिफाई कर पाए कि ये क्लास का नाम है। इसीलिए अपन पहला जो कैरेक्टर वो क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, राइट। मैं आपको बताऊंगा रियल टाइम इंडस्ट्री के क्या नॉर्म्स फॉलो करने। बट अगर आप छोटा भी करोगे तो कोई एरर नहीं आने वाली, लेकिन इंडस्ट्री में अपन छोटा नहीं करेंगे क्योंकि रीडेबिलिटी बढ़ेगी, अदरवाइज रीडेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट छोटा करोगे तो कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि वही अगेन सेम चीज, आइडेंटिफायर के रूल देख लो, क्लास का नाम भी आइडेंटिफायर होता है, राइट। नाउ अब नेक्स्ट किसी ने डाउट पूछा है, ऑब्जेक्ट का कुछ नाम होता है क्या? ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं होता, राइट। ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल का नाम होता है, ऑब्जेक्ट का कभी कोई नाम नहीं होता। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, कोई नाम नहीं है, राइट। अगर इस पे काम करना तो आप किसके थ्रू करोगे, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, और रेफरेंस वेरिएबल का नाम है एस है, S1 है, राइट। आप इसके थ्रू काम कर सकते हो ऑब्जेक्ट पे, फाइन। तो ऑब्जेक्ट का नाम नहीं होता, रेफरेंस वेरिएबल का नाम होता है। इसीलिए अगर मान लो मैं इन दोनों रेफरेंस वेरिएबल को हटा दूं ना, इन दोनों रेफरेंस वेरिएबल को हटा दूं, तो इस ऑब्जेक्ट के पास एक भी रेफरेंस वेरिएबल है अब नहीं, तो आप इस ऑब्जेक्ट पे काम ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि काम करने के लिए कौन से ऑब्जेक्ट पे करना है ये बताना पड़ेगा आपको, और कौन से ऑब्जेक्ट पे करना है, ऑब्जेक्ट का तो नाम होता नहीं है,
तो किसके थ्रू करोगे? रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल का नाम होता है। लेकिन अगर आपने रेफरेंस वेरिएबल हटा दिया तो ऑब्जेक्ट पे काम ही नहीं कर सकते आप, राइट? इसीलिए एक रेफरेंस वेरिएबल अपन रखेंगे, और अगर सबको हटा देंगे तो फिर एक और पिक्चर में आता है, वो कौन है? गार्बेज कलेक्टर। वी विल डिस्कस, राइट, लेटर ऑन, लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे इसको। ओके, मीनवाइल और कुछ डाउट किसी को? जस्ट अ सेकंड। या अभी इंटरफेस पे डाउट मत पूछो, क्योंकि अभी इंटरफेस अपन ने पढ़ा नहीं है, तो जो अभी चल रहा है उस पर डाउट पूछो। बाकी पूरे जावा का डाउट पूछने लगोगे तो अभी एक्सप्लेन नहीं हो सकता वो। हाँ बोलिए। डेटा टाइप क्या डिफाइन करेंगे? बिल्कुल लिखना पड़ेगा, विल डिस्कस। जैसे फॉर एन एग्जांपल देखो, एक बिल्कुल सेम होता है। अगर मैं आपको पहले दिन बता रहा हूं, लेट्स से अगर आपने लिखा int x इक्वल टू 10, राइट? अगर आप x कौन से टाइप का है? int टाइप का। तो अगर आपको y में x डालना तो y भी कौन से टाइप का होना पड़ेगा? int टाइप का, राइट? तो इसको कैसे लिखोगे? int y इक्वल टू x, राइट? अब ऑब्जर्व करना यहाँ पे, मैं एक बार उसके बाद वापस आप पे आता हूँ। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या डाल रहे हो? s डाल रहे हो। s कौन से टाइप का है? आगे देखो, हाँ, s कौन से टाइप का है? स्टूडेंट। यहाँ भी यही देख रहे हैं, x कौन से टाइप का है? int। यहाँ पे s कौन से टाइप का है? स्टूडेंट। तो ये s1 भी कौन से टाइप का होगा? स्टूडेंट। तो इसको कैसे लिखोगे? स्टूडेंट। अगर पूरा सिंटेक्स वाइज लिखना तो स्टूडेंट s1 इक्वल टू s, यू विल गो टू राइट दिस, राइट? तो जस्ट इससे कंपेयर कर लो, वो सेम ही रहेगा। क्योंकि देखो अगेन, अब मैं उस पर आ रहा हूँ जो कल अपन ने पढ़ा था ना थ्योरेटिकली एक बात, उसको मैं प्रैक्टिकली प्रूव करके बता रहा हूँ आपको। देखो int इज व्हाट? डेटा टाइप। कौन सा? कल अपन ने कुछ पढ़ा था, 3 तरीके का होता है। कौन सा? ये प्रिमिटिव, राइट? कल का सेशन, हाँ, प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो देखो क्लास इज व्हाट? डेटा टाइप। कौन सा? यूजर डिफाइन। अब यूजर डिफाइन हो या प्रिमिटिव हो, डेटा टाइप होता है, राइट? इसीलिए अगर यहाँ पे इंट लिख रहे हो, क्योंकि ये इंट है, तो यहाँ पे स्टूडेंट है तो क्या लिखना पड़ेगा? स्टूडेंट, बिकॉज अगेन दिस इज अ डेटा टाइप, राइट? सो वी विल डिस्कस अगेन, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं खाली आपको इतना बता रहा हूँ, राइट? चलो अपन आगे चलते हैं और कुछ डिस्कस करते हैं। मीनवाइल आप एक काम कर लो, जहां पे आपने ये बना रखा ना ऑब्जेक्ट, जस्ट अ सेकंड, जहां पे आपने ये लाइन लिखी है उसके नीचे ऐसा कर लो, एक इस तरीके से बना लो और एस को उसको पॉइंट करवा लो, राइट? दिस इज ए रेफरेंस वेरिएबल, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। और हमेशा ये हैबिट डाल दो, क्योंकि अभी आगे अपन देखेंगे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे आपसे, कितना ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो। अभी इस डब्बे में अपन ने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन इस डब्बे में अपन बहुत सारी चीजें लिखेंगे। बिल्कुल, ऑब्जेक्ट बनाते समय कंस्ट्रक्टर को लिखना कंपलसरी है। इसका क्या रोल है वो अपन बाद में पढ़ेंगे, मैं ऑलरेडी ये बता चुका आपको, राइट? अभी जो करंट चल रहा है उसमें डाउट करें आप। अभी इंटरफेस पे पूछोगे तो इंटरफेस पूरा सेपरेट टॉपिक होता है, वी विल डिस्कस, सारी चीजें अपन पढ़ेंगे अभी। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते अपन आगे। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ एक्चुअल में, उस पर एक क्वेश्चन डिपेंड है, राइट? और मैं आपको एक स्टोरी भी बताता हूँ जो उसके साथ एसोसिएटेड है। अब जो मैं आपको एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये मान के चल लो कि 10 में से 8 जावा के इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिस इज दैट मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? और जो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, उसका आंसर किस तरीके से करना है, राइट? इवन आप कोई सी बुक छान के देख लेना, राइट? तो बुक में क्या लिखा होता है और अपन आज डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अगर आप उस तरीके से आंसर करते हो ना, मैं बोल रहा हूँ वो पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया ना, तो वो आपके इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन होगा, राइट? इसके बाद आगे आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं करने वाला, ये मैं श्योरिटी दे रहा हूँ आपको, राइट? क्योंकि ऐसा 2-3 लोगों के साथ हो चुका। अपन पास बैच का एक स्टूडेंट था, उससे सेम चीज पूछा गया था। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन का नाम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल। उसके इंटरव्यू का ये 3rd क्वेश्चन था, राइट? और जैसे इसने आंसर किया ना, मैं आपको बता रहा हूँ इंटरव्यू के एग्जैक्ट वर्ड जो उसने मेरे को बोले वो क्या थे एक्चुअली। इंटरव्यू ने उससे बोला कि क्या कुछ इस पे रिसर्च किया क्या तुमने, इंस्टेंस और स्टैटिक क्या होता है, हैव यू डिड एनी रिसर्च ऑन दैट, राइट? क्योंकि इस तरीके से उसने आंसर दिया ना, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आंसर देना है। और जस्ट ये सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन है अभी तक जितना भी अपन ने 2-3 सेशन से पढ़ रहे हैं, राइट? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल। और 1-2 डिफरेंस नहीं, मैं आपको कम से कम 7-8 डिफरेंस बताऊंगा आपको, राइट? और इस तरीके से आंसर करोगे, मुझे लगता है इसके बाद आपको जज करने के लिए आगे कुछ भी क्वेश्चन करने वाला वो। और जैसा मैं आपको बोल रहा था, आपको मैटर नहीं करेगा आप 500 लोगों में इंटरव्यू दे रहे हो या 1000 लोगों में इंटरव्यू दे रहे हो, राइट? एक बार आपने इस तरीके से आंसर किया, नाउ यू आर यूनिक, पूरे इंटरव्यू में आप यूनिक होने वाले, राइट? एंड इवन इसके बाद इवन कोई किसी लेवल की जावा जानता हो, जैसे मैंने आपको पहले सेक्शन में बोला, स्टूडेंट नहीं कोई फैकल्टी किसी लेवल की जानता हो, उनसे पूछना क्या डिफरेंस है, उसके बाद तुम बताना क्या डिफरेंस है, राइट? विद ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल प्रूफ।
एंड यू विल रियलाइज एक्चुअली क्या कुछ सीन है, राइट। चलो अपन बात करते हैं इसमें, तो कितना यहाँ पे इजीली आपको ऑब्जर्व करना है इसके रिगार्डिंग, जस्ट देखना आप आराम से। पहले तो इस पे पहुंचते अपन, इंस्टेंस और स्टैटिक है क्या, और उसके बाद अपन इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो एक्चुअल में उस पे पहुंचने के लिए अपने को किससे होके निकलना है एक्चुअली। अगर बात करें अपन जावा में, तो वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, राइट। फाइन, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं। तो अगर अपन बात करें जावा में, तो जावा लैंग्वेज ने वेरिएबल को एक्चुअली दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। इसके पास दो कैटेगरी होती है एक्चुअली। एक अपन बोल सकते हैं डिवीजन फर्स्ट, मतलब फर्स्ट कैटेगरी, और एक को अपन बोल सकते हैं डिवीजन सेकंड, मतलब सेकंड कैटेगरी, राइट। जो फर्स्ट कैटेगरी में दो तरीके के वेरिएबल होते हैं एक्चुअली इनके पास, राइट। अभी मैं वो कहां से आया उस पे भी अपन डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने बोला आपको, एक भी चीज आपको याद नहीं करनी है, एक एक चीज अपन फील करेंगे, राइट। डिवीजन फर्स्ट में दो तरीके के वेरिएबल होते हैं एक्चुअली। फर्स्ट इज व्हाट, प्रिमिटिव वेरिएबल, एंड सेकंड इज व्हाट, अभी जो अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा, कौन सा, रेफरेंस वेरिएबल, राइट। तो जो रेफरेंस वेरिएबल है कौन सा डिवीजन में आता है, फर्स्ट डिवीजन में, राइट। और क्यों आता है अभी थोड़ी देर में अपन देखेंगे। मीनवाइल जो डिवीजन सेकंड है, यहां पे तीन तरीके के वेरिएबल आते हैं। द नंबर फर्स्ट इज इंस्टेंस वेरिएबल, द नंबर सेकंड इज स्टैटिक वेरिएबल, एंड द नंबर थर्ड इज लोकल वेरिएबल, राइट। नाउ पिक्चर इनमें है, राइट, इन दोनों के डिफरेंस में, और क्यों है वो अपन थोड़ी देर में आपको खुद से पता चल जाएगा। लेकिन पहले अपन यहां तक पहुंचने के लिए डिवीजन फर्स्ट के पास चलते हैं। पहली बात तो वेरिएबल क्या होता है पहले वो देखते हैं, उसके बाद टाइप्स पे आएंगे, राइट। तो वेरिएबल क्या होता है, बेसिक थिंग, अगर कुछ भी चीज आपको स्टोर करवानी है, कुछ भी वैल्यू आपको स्टोर करवानी है, तो अपन किसके पास जाते हैं, वेरिएबल के पास, राइट। जैसे सपोज करो, मान लो मेरे पास एक वैल्यू है 10, अब इस वैल्यू को मेरे को स्टोर करवाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या, मैं आपको बताता हूं। लेट्स से 10 को स्टोर करवाना, आप इस तरीके से एक लाइन लिखते हो, इंट x इक्वल टू 10, आपने एक लाइन लिखी इंट x इक्वल टू 10, राइट। नाउ थोड़ा सोचते इस लाइन के बारे में, क्या करता है ये लाइन। अब देखो आराम से देखना, 10 को आपको स्टोर करना है, राइट। 10 को आपको स्टोर करवाना, 10 एक वैल्यू है, इसको आपको स्टोर करवाना है। अब स्टोर कोई भी चीज कहां पे होती है, मेमोरी में, राइट। ऑब्वियसली मेमोरी चाहिए अपने को कुछ स्टोर करवाने के लिए। सिंपल, पूरे दिन आप मोबाइल फोन लैपटॉप यूज करते हो, कुछ भी स्टोर करवाना होगा तो क्या करोगे, मेमोरी चाहिए अपने को। मान लो मेमोरी फुल हो गई, तो कोई नई चीज स्टोर करवानी तो पुरानी डिलीट करोगे, फिर नई स्टोर करवाओगे। तो एवरीथिंग प्रोग्रामिंग में भी वही है, कोई भी चीज स्टोर करवानी तो आपको क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए, राइट। तो 10 स्टोर करवाना अपने को, तो मेमोरी चाहिए। अब सवाल ये है, हर किसी को सेम मेमोरी तो नहीं चाहिए होती है, अलग अलग मेमोरी चाहिएगी, राइट। तो 10 को कितनी मेमोरी चाहिए ये कौन बताएगा। तो जैसे ही 10 बोलेगा मेरे को स्टोर होना है, तो जावा बोलेगा तेरे को मेमोरी चाहिए, राइट। तो जावा 10 से पूछेगा कितनी मेमोरी चाहिए तेरे को, तो 10 क्या बोलेगा, अब ये मेरे को नहीं पता, इसके लिए तुझे किसी से बात करनी है, तो किससे करनी है, मेरे डेटा टाइप से बात करो जाके, वो बताएगा कि मेरे को कितनी मेमोरी चाहिए, राइट। तो जब भी जावा कोई वैल्यू को स्टोर करवाता है, वो सीधा उसके डेटा टाइप से बात करता है और उसको पूछता भाई कितनी मेमोरी चाहिए, राइट। तो डेटा टाइप बताता है कि मेरे को इतनी मेमोरी चाहिए। तो जैसे ही जावा जाएगा इंट के पास, इंट का पहले से फिक्स होता है, इंट बोलेगा मेरे को चाहिए 4 बाइट की मेमोरी, राइट। तो तेरे को जो अगर मेरे को स्टोर करवाना ना, हमेशा फिक्स कर ले 4 बाइट की मेमोरी चाहिए तेरे को, राइट। अब बाइट क्या होता है नॉर्मल मेमोरी के टर्म्स में आपको पता होगा। तो जैसे ये 4 बाइट की मेमोरी मिल गई, राइट, और 4 बाइट की मेमोरी मिल गई। नाउ अब जावा ने क्या कर दिया, इसमें 10 स्टोर करवा दिया, 10 स्टोर करवा दिया, राइट। लेकिन अब पता मेमोरी किस फॉर्म में होती है, एड्रेस, राइट। तो अगर मान लो, अब आराम से देखना, अब मान लो सपोज मैं बोलता आपको, कुछ भी एग्जांपल ले लो कि लेट्स से 4 बाइट की मेमोरी चाहिए, कितने बाइट की, 4 बाइट की, और हर एक बाइट का एड्रेस होता है, राइट। तो लेट्स सपोज पहले बाइट का एड्रेस कितना है 1000, और लास्ट बाइट का एड्रेस कितना है, दूसरे बाइट का 1001, तीसरे बाइट का 1002, और चौथे बाइट का 1003। तो इसको पूरी मेमोरी जो मिली है वो कौन से एड्रेस पे मिली है, 1000 से लेके 1003 तक, और उसमें कितना स्टोर हुआ है, 10। अब मान लो कभी आपको अगर 10 चाहिए, आप स्टोर क्यों करवाओगे, क्योंकि फ्यूचर में आपको 10 चाहिए होगा, ऑब्वियसली, राइट। इसीलिए तो स्टोर करवाते किस चीज को सेव करके क्यों रखते हो आप, क्योंकि इन फ्यूचर आपको चाहिए कभी चीज, राइट। अदरवाइज कोई मूवी है, मान लो आपने एक बार देख ली, या तो आप उसको डिलीट करोगे अगर फ्यूचर में नहीं चाहिए, तो आपको लगता है फ्यूचर में मेरे को वापस चाहिए, तो आप उसको सेव करके रखोगे, राइट। तो सेव अपन 10 इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में अपने को ये कहीं ना कहीं चाहिएगा। अभी फ्यूचर से क्या मतलब है बाद में डिस्कस करेंगे अपन, बट अभी फ्यूचर में कहीं ना कहीं अपने को चाहिए, इसलिए अपन इसको स्टोर करवा के रख रहे हैं। अब अगर मान लो मेरे को यहाँ पे 10 चाहिए, आराम से देखना, यहाँ पे 10 चाहिए, तो कहां से लाओगे, जिस मेमोरी पे स्टोर है वहां से लाओगे।
अब अगर मान लो आपको अगर ये याद रखना पड़ा हो कि इसका एड्रेस कितना है, तो ये कितना आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला, क्योंकि नंबर याद रखना हमेशा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, राइट। ऑब्वियसली आपको कितने फोन नंबर याद रहते हैं, बहुत कम, राइट। लेकिन अगर आपको ऐसे वर्ड याद रखने तो ज्यादा याद रह सकते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली एड्रेस अगर आपको बोलूं कि 10 लाना है, तो ऐसे याद रखो कि 1000 से 1003 एड्रेस पे 10 पड़ा है, ये याद रखोगे तभी आपको 10 मिलेगा, तो बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला आपके लिए, राइट। तो इसको सिंपल करने के लिए इन्होंने क्या दे दिया कि इस मेमोरी को एक नाम दे देते हैं, राइट, ताकि आपको वो नाम याद रखना पड़े, ज्यादा नंबर याद नहीं रखना पड़े, क्योंकि नंबर याद रखना बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, राइट। और यहाँ पे तो ये 1000 ही है, सपोज करो एड्रेस बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो मान लो ये कोई करोड़ में एड्रेस है, तो फिर इतना बड़ा एड्रेस ध्यान रखने में बहुत बड़ी दिक्कत है, राइट। तो इसीलिए खाली कुछ नहीं किया है, इस एड्रेस को जहां पे 10 स्टोर है ना, उसको नाम दे दिया क्या, x। अब x एक्चुअली, अब तुम्हें अगर 10 चाहिए ना, तो तुम्हें एड्रेस नहीं पता करना है, क्या पता करना है, x याद रखना सिंपल है या एड्रेस याद रखना सिंपल है, x याद रखना सिंपल है, राइट। सो वेरिएबल का खाली इतना ही रोल होता है, राइट। व्हाट इज द रोल ऑफ वेरिएबल, मेमोरी का नाम दे रहे एक तरीके से, राइट, क्योंकि अदरवाइज मेमोरी अपने को एड्रेस से ध्यान रखनी पड़ेगी, और अगर अपन एड्रेस से मेमोरी ध्यान रखने जाएंगे ना, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। अभी तो एक ही वेरिएबल है, सपोज करो आपके पास 100 वेरिएबल होते हैं, और मान लो फिर आपको आगे चल के चौथा वेरिएबल चाहिए, तो कितने नंबर याद रखोगे, रख सकते हो नहीं रख सकते, लेकिन अगर आप नाम XYZ दे रहे हो तो हाँ, Z याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। सो नाउ दैट्स द थिंग, सो जस्ट ये पर्पज होता है वेरिएबल का, वेरिएबल मतलब खाली मेमोरी का नाम। तो यहाँ पे अगर इस लाइन को देखोगे, तो इस लाइन में देखो इतनी छोटी सी लाइन है, इसमें 3 चीजें आ रही है। अब मैं इसको थोड़ा प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूं आपके लिए। पहली चीज क्या आ रही है, दिस 10 इज व्हाट वैल्यू, जिसको अपने को स्टोर करवा के रखना है। दिस इज व्हाट डेटा टाइप, क्या बताता है ये, कितनी कितनी मेमोरी चाहिए इसको, राइट। तो जैसे ये 4 बाइट की चाहिए, किसने बताया, इंट ने। मान लो अगर यहाँ पे आप कुछ लिखते, सपोज ये डबल, अब पढ़ेंगे बनोगे, डबल x इक्वल टू 10.5, तो इसको कितनी मेमोरी चाहिए, कौन बताएगा ये, और डबल को कितनी चाहिए, 8 बाइट। तो सीधा जो भी जावा होगा वो कितनी मेमोरी देगा इसको, 8 बाइट की। तो किसने बताया मेरे को 8 बाइट चाहिए, डेटा टाइप ने, राइट। तो डेटा टाइप का क्या रोल होता है, ये बताना कि इसको कितनी मेमोरी चाहिए। दूसरा रोल, ये पहला रोल। दूसरा रोल क्या होता है डेटा टाइप का, दूसरा रोल ये होता है कि देखो x में कौन सी वैल्यू आ सकती है, इंटीजर टाइप के, ये कौन बता रहा है, डेटा टाइप। इस x में कौन सी वैल्यू आ सकती है, डबल टाइप के, कौन बता रहा है, डेटा टाइप। तो 2 रोल है डेटा टाइप के, एक तो ये बताता है वेरिएबल में किस तरीके की वैल्यू आ सकती है, दूसरा ये बताता है उस वेरिएबल को कितनी मेमोरी चाहिए। ये तो रोल है किसका, डेटा टाइप का। वेरिएबल का क्या रोल है, खाली मेमोरी को नाम दे रहे ताकि इजीली अपन याद रख सके, दैट्स अ सिंपल थिंग, राइट। सो नाउ अब देखो, ये जैसे मान लो यहाँ पे एक वेरिएबल है, x इज व्हाट, वेरिएबल। डेटा टाइप के साथ कुछ भी लिखोगे उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल, राइट। भले वो कोई सा भी डेटा टाइप हो, कल के सेशन में अपन ने पढ़ा था, प्रिमिटिव डेटा टाइप हो सकता है, डेराइव डेटा टाइप हो सकता है, और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो सकता है। भले वो किसी भी तरीके का डेटा टाइप हो, डेटा टाइप के आगे जो लिखोगे उसको क्या बोलोगे, वेरिएबल। तो x इज वेरिएबल। लेकिन अब इसको बोलने का थोड़ा सा तरीका चेंज कर दो, नाउ x इज वेरिएबल नहीं, अपन अगर आगे से कभी बोलेंगे टेक्निकल वर्ल्ड में, तो अपन क्या बोलेंगे, x इज प्रिमिटिव वेरिएबल। और ये प्रिमिटिव में क्यों ऐड कर रहा हूं, आगे का डेटा टाइप देखो, ये डेटा टाइप कैसा है, प्रिमिटिव। अब सवाल ये आएगा दिमाग में कि मेरे को कैसे पता चलेगा ये प्रिमिटिव है, राइट। तो ऑब्वियसली जावा में 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, राइट। मैं एक बार खाली नाम लिख रहा हूं, बट इनको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए तुम्हें खाली नाम पता होना चाहिए। तो टोटल 8 डेटा टाइप होते हैं जावा में, प्रिमिटिव डेटा टाइप। मैं खाली नाम लिख रहा हूं, याद अभी रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, विल डिस्कस लेटर। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, राइट, फ्लोट, डबल, राइट, एंड देन केर एंड बुलियन, राइट। ये टोटल 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, राइट। तो अगर किसी वेरिएबल के आगे इन 8 में से कोई डेटा टाइप लग रहा है, तो वो वेरिएबल कैसा होगा, प्रिमिटिव वेरिएबल। अगेन ये कैसे पता कर रहे हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप देख के, डेटा टाइप प्रिमिटिव है तो वेरिएबल कैसा होगा, प्रिमिटिव, राइट। सो ऑलरेडी अपन कल पढ़ चुके हैं उनको प्रिमिटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक होते हैं। तो इसलिए अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं int x इक्वल टू 10, तो ये x कौन सा वेरिएबल हुआ, प्रिमिटिव वेरिएबल, राइट। अब दूसरा देखो, ये तो हो गया प्रिमिटिव की बात, कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ लिखोगे वो वेरिएबल कौन सा होगा, प्रिमिटिव। नाउ व्हाट अबाउट रेफरेंस, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा अपन ने, राइट। अगर क्लास का नाम लिख दूं मैं, जैसे लेट्स से क्लास का नाम अपना क्या है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट s इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, राइट। अगर मैं यही देखो, यहाँ पे s क्या है, वेरिएबल, क्योंकि मैंने आपको बोला ना डेटा टाइप के आगे जो भी लिखोगे वो वेरिएबल है, तो ये भी डेटा टाइप ही है। कल अपन ने पढ़ा क्लास का नाम क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, राइट। तो बोले वो यूजर डिफाइंड और प्रिमिटिव या डेराइव्ड, डेटा टाइप मतलब डेटा टाइप, राइट। तो ऑब्वियसली इसके आगे जो लिखा ये भी क्या है, वेरिएबल।
लेकिन अगर आगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो तो इस वेरिएबल को आपको क्या बोलना है, रेफरेंस वेरिएबल, क्योंकि अदरवाइज पता कैसे चलेगा। मान लो आप किसी को बोल रहे हो एक्स इज ए वेरिएबल, अब सामने वाला अगर टेक्निकल पर्सन होगा तो वो दो तरीके से सोच सकता है, अब एक्स क्या प्रिमिटिव वेरिएबल है या रेफरेंस वेरिएबल है, मतलब क्या एक्स आप क्लास के रेस्पेक्ट में बना रहे हो या प्रिमिटिव डेटा टाइप के रेस्पेक्ट में बना रहे हो, राइट। तो आपको पूरा बोलोगे तो उसको इंडिकेशन जाएगा कि एक्स इज प्रिमिटिव वेरिएबल, अच्छा इसका मतलब इस 8 में से कोई डेटा टाइप के साथ है एक्स, राइट। एक्स इज रेफरेंस वेरिएबल, अच्छा एक्स किसी क्लास के साथ है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा, राइट। सो दैट्स अ सिंपल थिंग। सो रेफरेंस वेरिएबल मतलब किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा और इसके बारे में सब कुछ आपको पता है, मतलब अगर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब क्लास के आगे कुछ लिखा जाए तो वो क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल, और अगर प्रिमिटिव के आगे कुछ लिखा जाए तो वो कौन सा होता है, प्रिमिटिव वेरिएबल। तो डिवीजन फर्स्ट, अब अपन इस पे आते हैं अगेन, डिवीजन फर्स्ट के पीछे क्या लॉजिक है, डिवीजन फर्स्ट के पीछे क्या लॉजिक है, जस्ट एक लॉजिक है, वेरिएबल में वैल्यू किस तरीके की है उसके भी आप पे डिवीजन फर्स्ट बनाए, राइट। अगर वेरिएबल में वैल्यू प्रिमिटिव तरीके की है तो कौन सा वेरिएबल, प्रिमिटिव वेरिएबल। अगर वेरिएबल में ऐसी वैल्यू है कि वो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है तो कैसा वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल। तो पूरी तरीके से डिवीजन फर्स्ट किसको देखता है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू कैसी है, राइट। डिवीजन फर्स्ट पूरी तरीके से उस पर ऑपरेट करता है, राइट। तो उसमें दो कैटेगरी हो सकती है, प्रिमिटिव एंड रेफरेंस वेरिएबल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, रेफरेंस वेरिएबल इंपॉर्टेंट होता है, प्रिमिटिव तो सबको पता ही होता है, इसलिए कोई क्वेश्चन इतना बनता नहीं क्योंकि बहुत बेसिक होता है। बट नाउ जैसे ही अपन थोड़ा इस तरफ आएंगे डिवीजन सेकंड की तरफ, नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एरिया, दैट इज व्हाट इंस्टेंस क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, ऑल। अभी अपन इसके बारे में स्टार्ट करने वाला, डिस्कस करना, राइट। पहले आप थोड़ा कुछ लिख लो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। अमीर आपको डाउट हो तो यू कैन पुट इन द चैट सेक्शन। Yeah, write it down. ठीक है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। राइट, लिखिए इसके अंदर, इन जावा वेरिएबल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, इन जावा वेरिएबल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। In Java, variables are divided into two categories. Number first, division first. Number second, division second. Right? उसके बाद मैं आगे और लिख पा रहा हूँ, ऐसे लिख लो, नंबर फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट, नंबर सेकंड डिवीजन सेकंड। मैं आ रहा हूँ, आपने जो पूछा स्ट्रिंग कौन से टाइप का डेटा टाइप एंड ऑल, मैं आंसर कर रहा हूँ उसका। वैसे भी लिखो इसके अंदर हेडिंग डालो, फिर डिवीजन फर्स्ट हेडिंग डालो, इसके अंदर लिखो based on value present in the variable, 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 division first is divided, based on value present in the variable, division first is divided into two categories, division first is divided into two categories, division first is divided into two categories. Number first, primitive variable, number second, reference variable. Number first, primitive variable, number second, reference variable. Number first, primitive variable, number second, reference variable. Right? अब एग्जांपल चाहो तो लिख लो एक एक दोनों का, राइट। ऑलरेडी आप अपन सेपरेटली डिस्कस कर चुके, बट इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन। ऐसा लिख सकते हो, लेट्स से int x इक्वल टू 10 लिख लो, ये x कौन सा वेरिएबल है, प्रिमिटिव वेरिएबल, राइट। और एक आप वही एग्जांपल जो अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा था, स्टूडेंट s इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, यहाँ पे s कौन सा वेरिएबल है, यहाँ पे s कौन सा वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल, राइट। एंड यू नो द थिंग्स, ऐसा क्यों। फाइन, ओके, नाउ चलते अपन आगे। मीनवाइल किसी ने एक डाउट पूछा है, मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप इजीली उसका आंसर कर सकते हो, ऑल्दो अपन ने वो चीज पढ़ी नहीं है। किसी ने पूछा है सर स्ट्रिंग कौन सा डेटा टाइप होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप या फिर डेराइव्ड डेटा टाइप, राइट। तो ऑल्दो अपन ने पढ़ा नहीं स्ट्रिंग, लेकिन कल मैंने आपको बोला था स्ट्रिंग क्या होती है जावा में, क्लास होती है, राइट। कल अपन जब लास्ट आइडेंटिफायर का 6th रूल पढ़ रहे थे तब मैंने खाली आपको इतना बोला था कि स्ट्रिंग जावा में पहले से क्या होती है, क्लास होती है। और अगर ये क्लास है तो कौन सा डेटा टाइप है,
यूजर डिफाइंड, राइट। तो ये वैसे क्लियर है। अगर कोई भी क्लास हो, वेदर वो प्री डिफाइंड हो या अपनी क्लास हो, क्लास मतलब क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, राइट। प्रिमिटिव मतलब ये जो अगर 8 में से कोई दिख जाए आपको तो प्रिमिटिव है, राइट। अभी आपको ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, डोंट वरी, क्योंकि अपन इसको सेपरेटली पढ़ने वाले हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। बट अभी के लिए बाइट का क्या रोल होता है, इतने बनाने के पीछे क्या पर्पज है, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पार्ट, राइट। अभी के लिए इसलिए मैं आपको लिखवा भी नहीं रहा हूं। अभी अपना टारगेट डिवीजन सेकंड पे नाउ एक पॉइंट और लिख लो। वैसे चलो अब देखो, पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद लिख लेना। डिवीजन फर्स्ट किसके भी आप पे डिवाइड किया गया है, दो में, प्रिमिटिव और रेफरेंस वेरिएबल। किसके भी आप पे कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू किस तरीके की है, अगर प्रिमिटिव वैल्यू हो तो प्रिमिटिव वेरिएबल, और अगर किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने वाली वैल्यू हो तो रेफरेंस वेरिएबल, राइट। अब डिवीजन 2 किस भी आप पे बना है, डिवीजन 2 दो चीजें देखता है, ये वैल्यू नहीं देखता। डिवीजन 2 देखता है एक तो वेरिएबल को डिक्लेयर कहां पे करना, लिखना कहां पे, क्योंकि बहुत सारी जगह होती जावा में, क्लास के अंदर लिखना है, क्लास के बाहर लिखना है, राइट। अभी अपन पढ़ेंगे सारी चीजें। तो पहला चीज ये देखता है कहां पे लिखना है, राइट। और दूसरा ये देखता है उसका बिहेवियर क्या होगा, वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, राइट। उसका बिहेवियर क्या होगा, फाइन। इसको वैल्यू से कोई मतलब नहीं, उसके अंदर वैल्यू किस तरीके की है। जैसे पहले वाले डिवीजन को किससे मतलब है, वैल्यू से, उसी के बिहाफ पे वो जज करता है कि वो किस तरीके का है। लेकिन दूसरे वाले डिवीजन को वैल्यू से कोई मतलब नहीं, वो दो चीजें देखता है, एक तो लिखा हुआ कहां पे और दूसरा उसका बिहेवियर क्या है, राइट। अभी अपन देखेंगे, जब अपन प्रैक्टिकली देखेंगे इसका एग्जांपल, तो आपको पता चलेगा कि बिहेवियर का क्या मतलब होता है, लिखने का क्या मतलब होता है। लेकिन इन दोनों फैक्टर के बिहाफ पे डिवीजन 2 में 3 तरीके के वेरिएबल होते हैं। कौन सा, इंस्टेंस, स्टैटिक और लोकल। जैसे देखो, जब अपन डिफरेंस करेंगे ना तो अपन ऐसे बोलेंगे, इंस्टेंस को कहां पे लिखते हैं, क्लास के अंदर, लोकल को कहां पे लिखते हैं, मेथड के अंदर। तो देखो इसने कैसे डिफरेंशिएट किया, डिक्लेयर करने के तरीके पे, राइट। अब देखो दूसरा मैं बताता हूं, इंस्टेंस किसके साथ आता है, ऑब्जेक्ट के साथ। स्टैटिक किसके साथ आता है, क्लास के साथ। तो दोनों का बिहेवियर अलग है, पहला ऑब्जेक्ट के साथ आता है, दूसरा क्लास के साथ आता है। तो बिहेवियर और कहां पे लिखना है उसके बिहाफ पे ये बने हुए, राइट। लेकिन एक्चुअल में बहुत ज्यादा फर्क होता है इंस्टेंस स्टैटिक, वो अपन अभी स्टार्ट करेंगे। पहले एक पॉइंट लिख लो, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। राइट इट डाउन। बेस्ड ऑन डिक्लेरेशन and behavior, based on declaration and behavior, variables are divided, division 2 variables are divided based on declaration and behavior. Division 2 variables are divided into 3 categories. Based on declaration and behavior, division 2 variables are divided into 2 categories. Into 3 categories, sorry, into 3 categories, and then look 3 categories, one say instance, static and local. 3 categories, number first instance, number second static and number third local. मैं वापस देख लेता हूं अगर यहां से आपको नहीं दिख रहा हो तो, वैसे तो कुछ नहीं है। Number first instance, number second static and number third local, right? So number first instance, number second static and number third local. Fine, okay. Now अब अपने को पढ़ना है, एक्चुअल में एक एक करके अपन पढ़ेंगे और फिर अपन जो मेजर क्वेश्चन है उसकी तरफ चलेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, राइट। लेकिन इसमें अपने को टाइम लगेगा, एक्चुअल में 1-2 सेशन लगेंगे अपने को यहाँ तक कंक्लूड करने में, राइट। एटलीस्ट कल का सेशन पूरा चाहिए अपने को, तो मैं आज स्टार्ट कर भी नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी वापस फ्लो बनेगा और कल वापस अपने को स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। सो अपन कल से ही देखते हैं द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जहां पे खाली एक क्वेश्चन ये डिफाइन कर सकता है कि तुम्हारा इंटरव्यू वहीं पे एंड हो सकता है, राइट। इवन बड़ी से बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ, राइट। सो वी विल डिस्कस क्या डिफरेंस होता है इंस्टेंस और स्टैटिक के बीच में। फिलहाल अगर कोई डाउट हो यहाँ तक जो अपन ने आज तक डिस्कस किया तो आप पूछ सकते हो, अदर मैं आप जस्ट 1-2 चीजें क्लियर कर लेता हूँ। अभी आपके जावा और पाइथन के सेशन स्टार्ट है इनिशियल 10 सेशन में, राइट। और उसके पीछे रीजन आपको पता है ताकि आप पिक कर सको दोनों में से किसके साथ आपको जाना है 10 डेज के बाद, राइट। लेकिन जैसे ही आप 10 डेज के बाद एंटर होंगे, बहुत सारे पैरेलल में आपके स्टार्ट होंगे, डेटाबेस स्टार्ट होगा, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स आपका स्टार्ट होगा, राइट। एंड देन इवन आपके सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सबके भी सेशन चलने वाला, राइट। लेकिन वो सब 10 डेज के बाद, 10 डेज तक वी विल ऑपरेट इन जावा एंड पाइथन, राइट, ताकि आप डिसाइड कर सको। एंड देन आपका इसके भी आप पे इंटरव्यू होगा, एग्जाम होगा, आपको पता है 10 डेज के बाद अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हो, आप उसका कट ऑफ क्राइटेरिया पार करते हो, देन ओनली आप आगे की जर्नी के लिए एलिजिबल रहोगे, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल, राइट। सो प्रॉपर्ली सेशन फॉलो करना, और जस्ट इन जो भी सेशन अपन 10 डेज में हो रहे हैं, इनके बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, राइट। लेकिन इनके अंदर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं
वो सारे आप ध्यान रखना जो भी अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। वी विल मीट, इंटरव्यू अपन मिलेंगे अगेन, फाइन। मीनवाइल इससे पहले आपको एक रिटन एग्जाम भी देना पड़ेगा, रिटन एग्जाम के बाद अपन इंटरव्यू में मिलेंगे। अगर आप दोनों पार करते हो देन ओनली यू आर अलाउड, राइट, दिस द थिंग। अगर किसी को कुछ भी नॉन टेक्निकल डाउट है, लाइक कोई ग्रुप में नहीं है, उसके बाद नोटिफिकेशन नहीं आ रहे क्लास के रिगार्डिंग एंड ऑल, ऑलरेडी मैं बोल चुका आपको बहुत बार, अगेन मैं एक बार वापस बोल रहा हूँ, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। किसी भी नॉन टेक्निकल क्वेरी के रिगार्डिंग या पूरा प्रोसेस का आपको पता नहीं है क्या होने वाला है 10 डेज बाद एंड ऑल, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, इंस्टेंटली आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। अगर आपको ग्रुप में एडमिट करना तो वो भी हो जाएगा, राइट। सो दैट्स अ थिंग। इवन रिकॉर्डिंग हमेशा हर रात को अवेलेबल हो रही है, राइट। ग्रुप में रिकॉर्डिंग का लिंक भी आ रहा है, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो अगर कोई सेशन आपके नेटवर्क की वजह से नहीं देख पाए या टाइम की वजह से नहीं देख पाए, राइट। एंड द सेम थिंग, आप बेटर है कि यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपके पास जैसे ही रिकॉर्डिंग अपलोड होगी वहां पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एक और चीज मैं आपको ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ, स्टार्टिंग 10 सेशन की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल रही है। अगर आपका 10 डेज के बाद सिलेक्शन होता है तो पूरा सारा क्लास से लेके रिकॉर्डिंग तक सब कुछ आपको पर्सनल पोर्टल मिलेगा, राइट। अपने पर्सनल पोर्टल पे होने वाला सब कुछ, तो वहां पे सेशन होते ही ऑटोमेटिक उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी और सारा कुछ वहीं से मैनेज होगा, राइट। तो 10 डेज जूम पे चल रहा है, उसके बाद जूम पे सेशन नहीं चलने वाला, तो वहां पे बहुत सारे फैसिलिटीज है, वहां पे टास्क भी आपको मिलेंगे, असाइनमेंट मिलते रहेंगे, असाइनमेंट का सेपरेट सेक्शन है, डाउट्स का सेपरेट सेक्शन है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो वहां पे अपन देखेंगे, राइट। सो दैट्स अ थिंग। मीनवाइल इसके अलावा कुछ भी आपको नॉन टेक्निकल इशू है, आप इस नंबर पे कम्युनिकेट कर सकते हो। और अगर अभी तो कोई टेक्निकल डाउट है यहाँ पे, तो आप अभी कंसल्ट कर सकते हो, अपने पास टाइम है अभी इस पे क्वेश्चन मत करो, मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं ना कि लॉन्ग डबल क्या होता है, वी विल डिस्कस लेटर, राइट। अपन बाद में डिस्कस करेंगे, मैं ये बोल चुका हूं आपको। तो अभी ये मत पूछो मेरे से कि लॉन्ग और डबल में क्या डिफरेंस होता है। अभी के लिए बहुत ये हैक्टिक प्रोसेस होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत सारा कुछ अपने को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस, ऑब्वियसली आपको लैपटॉप चाहिएगा, राइट, क्योंकि कोडिंग आप उसी पे करने वाले हो। अभी मैं कर रहा हूँ, अभी 2-3 दिन बाद ऑब्वियसली आपको खुद को करके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको करनी चाहिए, राइट। डेटा टाइप और वेरिएबल टाइप दोनों सेम ही होता है। वेरिएबल टाइप बोलो या डेटा टाइप बोलो, बात एक ही। या प्रोजेक्ट बिल्कुल चलेगा आपका, मैं ऑलरेडी ये कमिट कर चुका आपको। इवन आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम करोगे, जो आपके कॉलेज ओरिएंटेड प्रोजेक्ट होते हैं उन पे काम नहीं करोगे आप, जो लाइव एक्चुअल इंडस्ट्री में काम होता है उन प्रोजेक्ट्स पे आप काम करोगे। लाइक अगर आप जावा सेक्टर में हो तो आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे काम करोगे, जो लेटेस्ट फ्रेमवर्क चल रहा है जावा टेक्नोलॉजी में। एंड इवन अगर आप पाइथन में हो तो आप जंगो पे काम करोगे, जो लेटेस्ट फ्रेमवर्क चल रहा है, राइट। सो इवन आप फ्रेमवर्क पे प्रोजेक्ट बनाओगे और इनकी भी सेपरेट क्लासेस होगी आपकी। सो डोंट वरी, एक एक चीज जो आपके प्लेसमेंट में, बड़ी से बड़ी कंपनी के प्लेसमेंट में चाहिए, राइट, वो एक एक चीज कवर होगी। विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। स्टूडेंट तो क्लास है, एच तो ऑब्जेक्ट वेरिएबल होता है वो। अब ऑफलाइन में किसी को डाउट नहीं, यू कैन लीव गाइस, आप लीव कर सकते हो अगर किसी को डाउट नहीं हो तो। स्टूडेंट तो क्लास है, तो एस तो ऑब्जेक्ट वेरिएबल होता है, वो उसे पॉइंट कैसे कर सकता है। स्टूडेंट क्लास को पॉइंट नहीं कर रहा है, अगेन जो आप समझ रहे हो दैट इज रॉन्ग टोटली, राइट। अगर अपन ये लिख रहे हैं, ये लाइन स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, राइट, अगर आप ये लाइन लिख रहे हो तो इसका मतलब पता है क्या है, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है और उस ऑब्जेक्ट को एस पॉइंट कर रहा है, एस इस क्लास को पॉइंट नहीं कर रहा है, राइट। डोंट थिंक कि एस इस क्लास को पॉइंट कर रहा है, ये इस क्लास के तरीके का है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कौन से टाइप का होता है, क्लास टाइप का, राइट। लाइक अगर आप बनाओगे तो कार का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसकी क्लास क्या, कार। ट्री का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसकी क्लास क्या, ट्री, राइट। अगर आप टीवी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसकी क्लास क्या है, टीवी, राइट। सो दैट इज जस्ट ये बता रहा है कि इसकी क्लास क्या है, स्टूडेंट, बट ये पॉइंट किसको करेगा, इसके ऑब्जेक्ट को, राइट। सो दैट्स इट। ओके देन एंड करते अपन सेशन को यहाँ पे जावा के, राइट। कल अपन मिलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सो जस्ट वेट फॉर दैट थिंग, इंस्टेंस एंड स्टैटिक। दैट्स ऑल फॉर टुडे देन गाइस। थैंक यू एवरीवन।